जय हिंद दोस्तों, दिस इज अर्जुन चौहान एंड वेलकम्स द इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज चौहान अकेडमी। जैसा कि आपने देखा प्रीवियस लेक्चर्स, प्रीवियस सेशंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो साइंटिस्ट जिसका नाम था पैगनार वेंजिया, उसने सजेस्ट किया था कि हमारा अर्थ है आज से प्रीटोशियस इरा के समय हमारा जो अर्थ है माय डियर स्टूडेंट केवल दो ही पार्ट के अंदर डिवाइड था। द एंटायर अर्थ इज डिवाइड ऑन टू मेजर पार्ट दैट इज पेंजिया एंड पैंथालासा। जैसा कि आपको पता है कि हमारा अर्थ का जो सेंटर वाला पार्ट था वो पेंजिया और चारों तरफ पानी से घिरा हुआ पार्ट था वो पैंथालासा था। पैंथालासा 71% एरिया का कवर कर रहा था, जबकि पेंजिया वो 29% एरिया को कवर कर रहा था। धीरे धीरे जब ये समय के हिसाब से प्लेट्स मूवमेंट किए तो ये ब्रेक हुआ, तो स्प्लिट हुआ, तो ये आप देखिए ये मेजर टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ। पेंजिया ऊपर वाला जो लैंड पार्ट था वो अंगारा लैंड का पार्ट जिसको लॉरेंसिया भी बोला गया, और जो नीचे वाला लैंड पार्ट था जिसके अंदर 3 कॉन्टिनेंट्स आते हैं, साउथ अमेरिका की बात करें, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये पार्ट कहलाएं गोंडवाना लैंड के अंदर। ठीक है, ये तमाम चीज़ें अपने इसके अलावा कॉन्टिनेंट्स की बात की, क्या होता है डिफरेंस कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स के अंदर, कितने टाइप्स के कॉन्टिनेंट्स होते हैं। तो टोटल अर्थ प्लैनेट पर माय डियर स्टूडेंट 7 टाइप्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स होते हैं, इसके अंदर एशिया, अफ्रीका, तमाम चीज़ें उनके पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज, इसके अलावा 5 जो ओशियंस होते हैं उनको भी अच्छे से स्टडी किया। आज के सेशन के अंदर अपन समझेंगे कि ऑरिजिन ऑफ हिमालय, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हिमालय माउंटेन जो कि पूरे वर्ल्ड का आप देख सकते हैं जियोग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन है, इंडिया के ऊपर है, तो इंडिया के अंदर क्या इसका सिग्निफिकेंस रोल प्ले होता है। अच्छा, इसका वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट है वो इतना हाइट पर क्यों है, तो तमाम चीज़ों को आज के सेशन में स्टडी करने वाले हैं। आई प्रॉमिस यू दिस सेशन, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सो लेट्स वी कंटिन्यू दिस सेशन। और वीडियो को एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपने 3 क्वेश्चंस लिए कि हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, इंपॉर्टेंस हिमालय माउंटेन्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, और वाई द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालय इज़ वेरी हाई, इसको अपन स्टडी करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहले के समय में, आज से तकरीबन प्रीटोशियस इरा के समय माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो इंडियंस जो प्लेट थी वो अफ्रीकन प्लेट का पार्ट था। ये आप अफ्रीकन प्लेट देख सकते हैं, ये ऊपर वाला है ना, इधर वाला एशिया और इधर यूरोप, तो कहला ये कौन सी प्लेट कहलाई, ये कहलाई यूरेशियन प्लेट। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूरोप एंड एशिया कॉन्टिनेंट। ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो कौन से लैंड का पार्ट था, तो ये अंगारा लैंड का पार्ट था। नेक्स्ट, नीचे वाले जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे वो किसका पार्ट था, तो वो थे माय डियर स्टूडेंट गोंडवाना लैंड के पार्ट। स्टार्टिंग के अंदर बात करें, इनिशियली हमारा जो इंडिया जो था वो इंडियन प्लेट है वो अफ्रीकन प्लेट से कनेक्टेड था। कहने का मतलब हमारा इंडिया है वो अफ्रीका प्लेट का ही पार्ट था, लेकिन समय के हिसाब से धीरे धीरे प्लेट्स के मूवमेंट के कारण, जो टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर जो मूवमेंट हुआ, तो धीरे धीरे स्प्लिट होता गया, ब्रेक हुआ। और माय डियर स्टूडेंट्स एक टाइम ऐसा हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हमारा जो इंडियन प्लेट थी वो डायरेक्टली स्ट्राइक हुआ किससे, इस यूरेशियन प्लेट से। इतना ज़बरदस्त तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्ट्राइक हुआ, जिसकी वजह से ये अंदर का जो रॉक्स वाला पार्ट था वो धीरे धीरे ऊपर आता गया, और आज के समय में इतनी हाइट हो गई जिसको एक माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया, और उस माउंटेन को अपन बोलते हैं हिमालय माउंटेन। तो इसका नाम होता है हिमालय माउंटेन। तो जैसा कि आपको समझ में आया कि स्टार्टिंग में क्या होगा, इंडियन प्लेट है, ये वाला इंडिया हमारा इंडियन प्लेट पहले अफ्रीकन प्लेट का पार्ट था। धीरे धीरे जब सेपरेट हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सीधा स्ट्राइक हुआ इस यूरेशियन प्लेट के, जिसकी वजह से अंदर का पार्ट है वो बहुत ही हाइट पर बाहर आया, जिसकी वजह से यहाँ पर माउंटेन का फॉर्मेशन होता गया, जिसका नाम था हिमालय माउंटेन। और माय डियर स्टूडेंट्स, हिमालय माउंटेन की हाइट आपने देखी होगी आज भी बढ़ती रहती है, क्योंकि प्लेट्स की मूवमेंट है धीरे धीरे, इसी वजह से हिमालय माउंटेन को अपन यंग फोल्ड माउंटेन भी बोलते हैं। अच्छा, यंग फोल्ड माउंटेन और एंशिएंट माउंटेन, रेजिडुअल माउंटेन में क्या डिफरेंस होता है। यंग फोल्ड माउंटेन का ऐसे माउंटेन जिसका फॉर्मेशन है बहुत ही मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हो, और जिसकी हाइट है वो आज भी ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ रही है। 8,848 इसकी जो माउंट एवरेस्ट यानी कि वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल के अंदर लोकेटेड है। स्टार्टिंग में इसकी हाइट थी 8,800 यानी कि 8,000। इसकी हाईएस्ट पीक जिसका नाम था माउंट एवरेस्ट, जिसकी जो हाइट थी जो कि नेपाल के अंदर लोकेटेड है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जनरल पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होना चाहिए, 8,848 मीटर माय डियर स्टूडेंट्स। और इसकी हाइट है वो लगातार बढ़ रही है, और अभी जो लेटेस्ट जो रिकॉर्ड्स है, जो डेटा पब्लिश हुआ, इसको अकॉर्डिंग मतलब माना जाता है कि इसकी जो हाइट है वो 8,850 मीटर तक पहुंच गई है। अच्छा, क्या ये तो अपन ने समझा कि हिमालय का ओरिजिन इस तरीके से हुआ। अच्छा, अगर पूछा जाए कि हिमालय का ये वाला पार्ट है वो ज़्यादा हाइट पर है, ऐसा क्यों है, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं हिमालय माउंटेन है वो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, जिसकी वजह से ये वाला पार्ट है ना, ये बहुत ही हाई इंटेंसिटी के साथ में स्ट्राइक हुआ, जिसकी वजह से ये वाला पार्ट है वो काफ़ी ऊंचाई पर देखने को मिलता है। अच्छा, इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स अपन बात करें कि हमारे इंडिया के अंदर कुछ मिनरल्स बेल्ट भी पाए जाते हैं।
क्योंकि इंडिया, आपको पता है एंशियंट टाइम में इंडिया हमारा अफ्रीकन प्लेट का पार्ट था, तो अफ्रीका के अंदर खूब सारे प्लेटोज, खूब सारे मिनरल्स, रॉक्स वगैरह पाए जाते थे। इसी की वजह से जो इंपॉर्टेंस है, जो सेडिमेंट्स है, कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स और मिनरल्स जो हमें इंडियन प्लेट के अंदर या हमारे इंडिया के अंदर भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि अपन देख सकते हैं मिनरल्स के तौर पर अगर बात करें, तमाम चीज़ें जैसे रॉक्स की बात करें, सॉइल्स की क्वालिटी और खूब सारे यहाँ पर प्लेटूज वगैरह। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो टेक्सचर होता है रॉक्स का वगैरह, ये बिल्कुल अफ्रीकन प्लेट के जैसे, क्योंकि एंशियंट टाइम में जो इंडिया है हमारा अफ्रीकन प्लेट का ही पार्ट था। इसी वजह से यहाँ पर मिनरल्स बेल्ट पाए जाते हैं और ज़्यादातर मिनरल्स से वो कहाँ पर है? तो छोटा नागपुर का जो प्लेटू आप देख सकते हैं, जो कि झारखंड के अंदर लोकेटेड है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा हॉट स्पॉट्स एरिया भी यहाँ पर देखने को मिलता है, ये भी मिनरल्स का ही रिलीज करता है खूब सारी चीज़ें वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें अपन ने हिमालय के ओरिजिन्स के बारे में पढ़ा माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि ये चीज़ें लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ में आया। तो इस क्वेश्चंस को मैंने आपको समझाया कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालय कैसे हुआ, अच्छे से डिस्कस किया। आप अच्छे से आप इसको आंसर राइटिंग में लिख सकते हो। नेक्स्ट मैंने आपको अब इसको डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय। तो हिमालय का क्या इंपॉर्टेंस है? आप देखिए, जो भी रॉक्स का पार्ट, जो भी माउंटेन जब होता है वो धीरे धीरे आप देखते हो बर्फ से कवर्ड हो जाता है, वो ग्लेशियर में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे तमाम चीज़ें आप देख सकते हो रिवर्स का ओरिजिनेट होते हैं। तो हिमालय माउंटेन्स का सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर से भागीरथी, गंगा, यमुना, सोन रिवर, खूब सारे रिवर्स का ओरिजिनेट माना जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है, नदन्स प्लेन्स का। और यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉपुलेशंस के हिसाब से एग्रीकल्चर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारा इंडिया आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमी को जो सपोर्ट करता है वो एग्रीकल्चर करता है, और हमारा जो पॉपुलेशन जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट उनको मिलता है वो भी एग्रीकल्चर के अंदर मिलता है। तो इस तमाम चीज़ों को अपन ने अच्छे से स्टडी किया। आई होप कि ये लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ में आया। आज के लिए इतना ही, और अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।